cm। ओके, दो तो क्यूब है, दो तो क्यूब है, ईच वॉल्यूम 64 cm क्यू है। तो देखिए थोड़ा डायग्राम कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर दो तो क्यूब को ज्वाइन किया गया है। और यहाँ पर दो क्यूब है बच्चों के, दो क्यूब अगर ज्वाइन हो जाता है तो क्यूबर्ड बन जाता है। ओके, बोला कि टू क्यूब्स, तो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। टू क्यूब्स बोल रहा है कि ईच वॉल्यूम 64 cm आर जॉइंट एंड टुगेदर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबर्ड। जब दो क्यूब अगर ज्वाइन होता है बच्चों, क्यूबर्ड बन जाता है। ओके, अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया था? वॉल्यूम कितना बच्चों? 64 cm क्यूब। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब? बच्चों, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब? दैट इज साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज एल क्यूब और साइड का क्यूब इक्वल टू 64 cm क्यूब। देन बच्चों साइड इक्वल टू कितना आएगा आपका? ये क्यूब उधर जाकर क्यूब रूट होता है, तो 64 का क्यूब 4 cm। तो बच्चों ये जो क्यूब है, इस क्यूब साइड 4 cm, तो बच्चों ये 4। ओके, क्यूब का हर साइड 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 cm, ये भी 4, ये भी 4। ओके, लेकिन दो क्यूब जॉइंट है, ये भी 4 4 4। ओके, दो क्यूब जॉइंट है तो इसका लेंथ कितना बन जाएगा बच्चों? जब दो क्यूब जॉइंट है तो लेंथ कितना बन जाएगा? जब दो क्यूब जॉइंट है तो लेंथ कितना हुआ? जब जॉइन दो क्यूब जॉइन हुआ तो लेंथ कितना हुआ बच्चों? लेंथ कितना बोलिए? अरे आप लोग को सुनाई दे रहा था, जब दो क्यूब जॉइन है तो लेंथ कितना हुआ? 4 और 4 कितना? 8 cm। ये 4 और ये 4 8 cm होता है। तो जब भी बच्चों दो क्यूब अगर जॉइन होता है, दो क्यूब जॉइन होता है तो बच्चों ये आपका लेंथ आपका 8 cm हो जाता है। और ब्रेथ बच्चों वही आपका 4 है, और हाइट आपका वही 4 cm है। जब दो क्यूब जॉइन होता है, लेंथ आपका 8 cm, ब्रेथ आपका 4, हाइट आपका 4 cm है। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस है, सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया, टू होल इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, हाइट इनटू लेंथ। लेंथ है इसका कितना? 8, ब्रेथ है 4, ब्रेथ है 4, हाइट भी 4, 4 लेंथ है 8। ओके, जब दो क्यूब जॉइन होता है लेंथ 8 होता है, ब्रेथ 4, हाइट वही 4 ही रहता है। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया दैट इज 32, ये 16 प्लस 32, यानी आपका आ रहा है बच्चों 2 होल इंटू 64 प्लस 16, 6 4 10 1 3 1 4 5 50 ना कितना? 6 4 10 1 3 1 4 1 5 50, दैट इज 15 to 200 cm स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, बच्चों इधर थोड़ा गलती है शायद। ये 32 प्लस 32, सॉरी 32 प्लस 32 प्लस 16, ये 6 2 8 2 10, एक आएगा, 3 1 4 3 7 1 8, 80 आएगा। बच्चों ये आपका 80 आ रहा है, और ये 160 cm स्क्वायर। अरे 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 70 80 आएगा, 160 cm स्क्वायर। आंसर सही है ना? नहीं है? थोड़ा बोल दीजिए थोड़ा बच्चों, थोड़ा चार्ट करके।
क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बोल रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर। देखिए आप लोग का ये एक वेसल इस टाइप का वेसल है, होलो हेमिस्फीयर। ये होलो हेमिस्फीयर का वेसल है, अगेन सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर। ओके, इस टाइप का वेसल है, सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो ये एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन द होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो बच्चों रेडियस आपका कितना आएगा? रेडियस आपका 14, डायमीटर 14, तो रेडियस आपका 7 सेम आएगा बच्चों। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस आपका 7 सेम आएगा। इधर भी बच्चों रेडियस आपका 7 सेम आएगा। अच्छा, अगेन द टोटल हाइट इज 13 सेम। तो टोटल हाइट इज आपका 13 सेम। ये टोटल हाइट आपका 13 सेम बच्चों। इसमें से ये रेडियस आपका 7 चला जाएगा। सिलेंडर का हाइट कितना आएगा? इसमें से ये रेडियस का 7 सेम चला जाएगा। यहां से यहाँ तक 7 सेम है, तो सिलेंडर का हाइट, आपका सिलेंडर का हाइट आएगा यहां से यहां तक। तो ये टोटल हाइट 13 था, 13 में 7 जाने से आपका सिलेंडर का हाइट आपका 6 cm बच्चों आएगा। ये 7 चला जाएगा तो सिलेंडर का हाइट आपका, सिलेंडर एच 6 cm है, एच सिलेंडर का हाइट आपका 6 cm है, टोटल हाइट 13 है। टोटल हाइट आपका यहाँ से 13 सेम लिखा है, यहाँ पर टोटल हाइट इज 13 सेम। इसमें से 7 से माइनस कर दीजिए, ये आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 सेम आएगा। देन बच्चों सरफेस एरिया बोल रहा है बच्चों, सरफेस एरिया बोल रहा है। ओके, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों। ओके बच्चों, ये अंदर कुछ नहीं है, पूरा खाली है, होलो है। तो पहला इसका कॉर सरफेस एरिया आता है बच्चों। दो तीन वेसल अगर दो तीन फिगर जॉइंट होता है, जब उसका सरफेस एरिया बोलता है तो इसका कॉर सरफेस, उसका कॉर सरफेस एरिया, क्योंकि ये यहाँ पर खाली रहता है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका कॉर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कॉर सरफेस हेमिस्फीयर प्लस कॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चों कॉर सरफेस क्यों है? क्योंकि ये नहीं है, इधर ये भी नहीं है, इधर ये भी नहीं है, खाली है, इसीलिए इसका भी कॉर सरफेस एरिया और उसका भी कॉस सरफेस एरिया। और दो तीन फिगर अगर ज्वाइन होता है, दो तीन ऑब्जेक्ट ज्वाइन होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया बोलता है हमेशा कॉस सरफेस एरिया ही जाता है, क्योंकि ये तो अंदर में ये खाली रहता है। तो ये इसका चारों तरफ कर गया, इसका सी एस ए प्लस सिलेंडर का सी एस ए। व्हाट इज द कॉस सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। कॉस सरफेस सिलेंडर 2 पाई आर एच। बच्चों दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, और हमेशा बच्चों कॉमन लेके करना। आप कॉमन लेके करोगे जल्दी बन जाएगा, छोटा बन जाएगा और आंसर भी सही आएगा। इसका अलग करोगे बहुत बड़ा होगा, आंसर गलत होता है। हमेशा बच्चों कॉमन लेके करना। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया जो है, कॉस सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का जो है 2 पाई आर एच। इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लेना, यहाँ पर आर रहेगा और इधर एच रहेगा। 2 पाई आर कॉमन जाने के बाद इधर आर रहेगा, इधर एच रहेगा। ओके बच्चों, ये 2 पाई आर, पाई केवल लास्ट को डालना। आर का वैल्यू 7 है, आर का वैल्यू 7 है। एच आपका सिलेंडर का हाइट आपका 6 cm है, ये 7 जाने के बाद सिलेंडर का हाइट 6 cm है। अब बच्चों पाई का वैल्यू 20/7 डाल दीजिए, क्योंकि कट जाएगा। ओके, ये 7 + 6 13 है। देन बच्चों ये आपका 7 7 कट जाता है, ये 44 × 13। देन बच्चों 13 4 जा 52, 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 ये आपका 57, ये 572 cm स्क्वायर आता है बच्चों।
13 4 जा 52, 2 रे के 5, 13 4 जा 52 प्लस 550 हो गए। तो बच्चों आंसर मुझे बोलिए और हमेशा कॉमन लेके करिए बच्चों। आंसर आपका मुझे बोलिए सही है कि नहीं, थोड़ा चार्ट कर दीजिए, और अगर होगा तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और हमेशा बच्चों कॉमन लेके करना। यहाँ पर 2 पाई कॉमन जाने के बाद आर बचेगा एच, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm surmounted by a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. देखिए एक टॉय इस टाइप का टॉय है। ये जो टॉय जो है इसमें बेस एक तो हेमिस्फीयर है। आगे देखिए ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। ओके, बोल रहा है कि टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, रेडियस इसका 3.5 cm, रेडियस इसका 3.5 cm, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। वो कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, सेम रेडियस है दोनों का। द टोटल हाइट ऑफ द कोन इज, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। तो बच्चों ये आपका रेडियस, ये रेडियस आपका 3.5 है, ये रेडियस आपका 3.5 है। यहाँ पर भी आपका ये हाइट 3.5 आएगा, कट जाएगा। टोटल हाइट कितना था? 15.5 में 3.5 जाएगा, दैट इज 12 cm आएगा। दैट इज हाइट ऑफ द कोन, 12 cm आएगा बच्चों। हाइट ऑफ द कोन आपका टोटल आपका 15.5 है, 15.5 में 3 जाने के बाद आपका 12 cm हाइट ऑफ द कोन आएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, तो जब बच्चों इसका अंदर तुम नहीं जा सकते क्योंकि ये जॉइंट हो गया है, ये टॉय में ये जॉइंट हो गया, अंदर नहीं जा सकते, तो इसका बाहर का ही आएगा। बाहर का एक तो सी एस आएगा, दैट इज सी एस ऑफ ए और सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर। आगे बच्चों इसका ये पूरा जॉइंट है, ये कोन और ये हेमिस्फीयर जॉइंट है, तो अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर का ही सरफेस आपको मिल सकता है, और सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर। इसी तरह बाहर का ही आपको, तुम अंदर नहीं जा सकते, बाहर का ही आप कोन का मिलेगा, दैट इज कॉस सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ओके, कॉस सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर आपका 2 पाई आर स्क्वायर, कॉस सरफेस ऑफ ए कोन आपका पाई आर एल। बच्चों पाई आर कॉमन ले लीजिए, हमेशा बच्चों कॉमन लेके कीजिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा होगा, इसका अलग करोगे बहुत बड़ा आएगा, आंसर कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। कॉमन लेके कीजिए। ये आपका 2r, हाँ पाई आर कॉमन जाने के बाद इधर 2r बचेगा, इधर l बचेगा। l फॉर स्लांट हाइट, देखिए पाई का वैल्यू 20/7 डालिए। r आपको 3.5 को आप फ्रैक्शन कर सकते हो, 35/10। 5 में कटेगा, 5 7 जा 5 2 जा, दैट इज 7/2 cm। r आपको 7/2 cm भी बोल सकते हो, 3.5 भी बोल सकते हो। r को 7/2 cm, ये 2 इंटू 7/2 cm। l हमें नहीं निकला बच्चों, l निकालना है स्लांट हाइट। बच्चों स्लांट हाइट निकालते हैं, देखिए पाइथागोरस आएगा l। बच्चों ये l आएगा आपका h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बेस एक तो रेडियस है, बेस एक तो रेडियस है। बच्चों ये एल आपका आएगा पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, पी है आपका 12 का स्क्वायर, बी है आपका 3.5 नहीं तो 7/2 का रूट ओवर। ये बच्चा आपका आता है 144 प्लस 49/4 का रूट ओवर, एलसीएम 4, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 17 1, 4 1 जा 4 576 प्लस 49, ये 9 6 15, 1 4 5 7 12, 1 12 1, ये 6 हो गए बाई 4। तो बच्चों आपका एल आएगा 25/2, तो स्लांट हाइट आएगा बच्चों 25/2। बच्चों एल कैसा है समझे, दैट एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके सर, एल हाइपोटेनस होता है हाइपोटेनस एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट ओवर। हाइपोटेनस ये तुम्हारा हाइट है 12, रेडियस है 7/2 हो गए। तो बच्चों ये आपका 25/2 आ रहा है। तो बच्चों ये आपका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ये 7 7 काट, ये 2 में काटिए 11, और ये बच्चों 14/2 प्लस 25/2, 2 एलसीएम ले लीजिए बच्चों। ये 5 + 4 9, 2 + 1 3, ये बच्चा आपका 11 9 जा 99, 11 3 जा 33 + 9, 33 + 9 42 बाई 2 cm स्क्वायर। तो 2 में काटिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 1 रहा, 1 को बाई 2 करोगे 0.5। बच्चा आंसर कितना है थोड़ा बोल दीजिए, इतना आया कि नहीं बच्चों। बच्चों यहाँ पर एक तो टॉय था जिसमें एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन सरमाउंटेड था। ओके, और ये पूरा सॉलिड पूरा है, जॉइंट है, इसका अंदर नहीं जा सकते। इसका टोटल सरफेस एरिया मींस इसका कॉर सरफेस एरिया प्लस कोन का कॉर सरफेस एरिया, अंदर नहीं जा सकते हो। ये कॉम्बा जॉइंट हो गया है, ये टॉय जॉइंट हो गया है, तो अंदर नहीं जा सकते। तो बाहर का इसका कॉर सरफेस एरिया, उसका ही बाहर का कॉर सरफेस एरिया। और हमेशा बच्चों कॉमन लेके कीजिए, हमेशा बच्चों कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कॉमन जाने के बाद पाई या 2r रहेगा, इधर एल रहेगा, एल का पाइथागोरस थ्योरम में निकालिए। ठीक है बच्चों, आंसर कितना है बोलिए। ये 214.5 cm स्क्वायर मेरा आया है। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विबोलर ब्लॉक ऑफ 7 cm सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। देखिए एक इक्विबोलर ब्लॉक है, इसका हर साइड 7 cm है। ओके, बोला है कि सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। ओके ठीक है, देखिए एक हेमिस्फीयर है। ओके, उसका डायमीटर भी 7 cm बच्चा आएगा। एक हेमिस्फीयर है सरमाउंटेड बाय, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, उसका डायमीटर भी कितना 7 cm आएगा। ओके, सरमाउंटेड बाय द एक हेमिस्फीयर है, उसका डायमीटर भी आपका, तो 7 सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसका साइड 7 से सरमाउंटेड बाय, हाँ साइड 7 सेम है, सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। द ग्रेटेस्ट डायमीटर वही 7 सेम आएगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना आएगा हेमिस्फीयर का, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर आपका 7 सेम आएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द कितना आएगा हेमिस्फीयर का रेडियस तुम्हारा, ये 7 देखो, यहाँ पर ये 7 सेम है हर साइड, तो ये भी साइड है तुम्हारा 7 सेम आएगा। ओके, तो रेडियस कितना आएगा हेमिस्फीयर का, तो 7/2 सेम आएगा।
पहला क्वेश्चन द ग्रेटेड डायमीटर, तो ग्रेटेड डायमीटर 7, ये 7 सेम, तो ये भी 7 सेम आएगा। नेक्स्ट बात है तुम्हारा बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बोल रहा है बच्चों। थोड़ा इसका प्रैक्टिकली थोड़ा देख लो, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। प्रैक्टिकली थोड़ा देख लो, उसके बाद समझा देता हूँ तुम्हें आगे। प्रैक्टिकली बच्चों थोड़ा देख लो कैसा फिगर है, कैसा आ रहा है सब इसका। तो प्रैक्टिकली बच्चों में समझा रहा हूँ। ये आपका क्यूब है, ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और बड़ा शायद नहीं होगा। ओ, तो बच्चों ये आपका क्यूब है, ओके, तो दिख रहा है तो बच्चों, और इसका ऊपर ऐसा है, इस टाइप का फिगर है, ओके, इस टाइप का ये है। ये आपका क्यूब है सरमाउंटेड बाय व्हाट, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो और ये इस टाइप का फिगर है, ओके। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसा निकलेगा बच्चों? पहला पूरा एरिया ले लीजिए, टोटल सरफेस एरिया क्यूब ले लीजिए, टोटल सरफेस एरिया क्यूब ले लीजिए। क्यों क्यों लेंगे इसमें बच्चों? ओके, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्यूब ले लीजिए। क्यों ले लेंगे? क्योंकि ये वाला सरफेस भी आ रहा है, ये वाला सरफेस भी आ रहा है, इसलिए पहला टोटल सरफेस एरिया पे क्यूब ले लीजिए, ओके। क्योंकि उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्यूब ले लिए, उसके बाद एक सर्कल का एरिया माइनस कीजिए। क्यों बोलेगा सर्कल का एरिया क्यों माइनस होगा? क्योंकि सर्कल का एरिया इसलिए माइनस होगा बच्चों, जब ये आ, रहता है, सर्कल का एरिया क्यों माइनस होगा? बच्चों जब ये तुम्हारा ऐसा अटैच होता है, ये ये सर्कल का एरिया ना इसका अंदर रह जा रहा है, इसलिए सर्कल का एरिया को माइनस करोगे। ये जो सर्कल है ना आपका ब्लैक कलर दिख रहा है, वो सर्कल का एरिया माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? पहला तुम टोटल सरफेस एरिया ले लोगे, जब ये वाला ये इधर आया, जब इधर ये चिपक गया, तो पहले एक माइनस पाई आर स्क्वायर कर लोगे, क्योंकि इसका अंदर चला गया, वो एरिया उसका अंदर रह गया है। प्लस माइनस पाई आर करके प्लस ये आपका सरफेस एरिया, प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कॉर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसका सरफेस एरिया कैसे निकला समझे? पहला क्या करो, इसका पूरा डिब्बा का पूरा ये का क्यूब का ले लोगे 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी हमारा सरफेस एरिया पे क्यूब है 6 पाई आर, 6 साइड का स्क्वायर। सरफेस एरिया पूरा क्यूब का ले लोगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, उसमें ये सर्कल का एरिया क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि इसका अंदर चिपक के जब रह गया, इसका अंदर रह जाएगा ना, तो ये वाला माइनस कर दोगे, ये वाला एरिया सर्कल का एरिया माइनस करोगे, प्लस हेमिस्फीयर का आपका कितना 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि तुम्हारा ये वाला पोर्शन भी रहता है, ये वाला पोर्शन भी रहता है, ये वाला पोर्शन भी आपका रहता है, ये भी एरिया लेना है। इसीलिए क्या करो, पूरा क्यूब का सरफेस एरिया ले लोगे। क्यूब का सरफेस एरिया आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, उसमें ये सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। क्यों माइनस कर दोगे? क्योंकि इसका अंदर ये जब ये इसके ऊपर रहता है, तो एक सर्कल हम पूरा ले लिए थे, पूरा ले लिए थे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिए थे, उसमें ये सर्कल एक तो जब इसका ऐसा ऊपर रहता है, तो इसलिए अंदर चला गया, उसका अंदर रह गया, तो सर्कल का एरिया माइनस होगा, प्लस हेमिस्फीयर का, आपका सरफेस एरिया, कॉर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, ये का कैसा आएगा सॉलिड का? टोटल सरफेस एरिया पे सॉलिड का कैसा आएगा आपका? पहला टोटल का ले लोगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर भी एरिया कुछ रह जाता है, इसीलिए ले लेते हैं। लेने के बाद एक सर्कल का एरिया ये अंदर रह गया, एक सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, प्लस व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ
cos surface है हेमिस्फीयर, दैट इज प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया जब सॉलिड क्या होगा, पहला ये पूरा ले लोगे, क्योंकि इसके इसका और इसका अंदर में रह गया है सर्कल, इसलिए माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर करोगे। ठीक है बच्चों। देन बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया आपका आएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारा 7 का स्क्वायर, ये प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके हाउ, देन बच्चों ये 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49। ओके, इसका रेडियस जो है हेमिस्फीयर का रेडियस, टोटल सर कॉस सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका डायमीटर 7 था हेमिस्फीयर का, तो रेडियस इसका 7/2 है, तो 7/2 हेमिस्फीयर का स्क्वायर है, तो 7/2 दो बार इंटू कर दीजिए, ये 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 प्लस 5, और ये 7 7 काट दीजिए, 2 काट दीजिए 11, ये 77/2 cm। अरे 77 इतना cm, और इसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए ना, ये 2 है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 1, 2 2 जा 4 1, इतना ओके, प्लस 77। तो बच्चों आपका, तो बच्चों देखिए ये इस टाइप का फिगर है, यहाँ पर सरमाउंटेड बाय एक हेमिस्फीयर है। तो बच्चों पहले टोटल सरफेस ले लीजिए, क्योंकि सर्कल अंदर में रह जाता है, इसलिए एक पाई आर स्क्वायर माइनस कर दीजिए, और प्लस एक और सरफेस पे हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आपको ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आपका साइड है आपका 7 cm, और ये डायमीटर 7, तो रेडियस 7/2 सर्कल का। तो बच्चों ये आपका आ रहा है 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 1, 2 2 जा 4 1, हाँ 8 7 15 1, 8 7 15 1 16 1 बाई 2 cm स्क्वायर। तो आंसर थोड़ा बोलिए कितना आ रहा है, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 1 बाई 2 होगा 0.5 cm। 332.5। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया टोटल सरफेस का सॉलिड का, ये एक बार सीबीएसई में बच्चा आया था। ओके, ठीक है, तो ये टोटल पूरा ले लो, क्यों एक्चुअली ये भी रह जा रहा है, ये भी साइड में जो रह जा रहा है, इसीलिए ये साइड में भी एरिया रह जा रहा है, इसीलिए पूरा पहले पूरा ले लोगे टोटल सरफेस क्यूब, और उसमें सर्कल इसका दोनों का अंदर में रहता है, इसलिए माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस। ओके, देन बच्चों इसका उल्टा वाला भी, एक गड्ढा अगर खोदा जाता है, उल्टा वाला भी सेम फॉर्मूला आएगा। सपोज यहाँ पर कोई एक तो क्यूब में एक तो हेमिस्फीयर का गड्ढा खोद के ले लेंगे, तो ये सेम फॉर्मूला आएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बेस्ड है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 4 में जो फॉर्मूला था 5 में भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या है कि बड़ा सा क्यूब था, उसमें गड्ढा करके एक हेमिस्फीयर काट करके लिया जाएगा। ओके बच्चों, सर एथर एग्जाम में प्रूफ आसीबो? बोल नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो इसलिए तुम पढ़ के थ्योरम होगा, थ्योरम मीन्स सर्कल का थ्योरम है, तो वही आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव हो गया आप लोग का 40 मार्क्स हो गए। देखिए यहाँ पर बोला है कि हेमिस्फीयर का डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो यहाँ पर एक तो सर्कल काट के ले लिए, अगर वॉल्यूम होता तो माइनस हो जाता है, इसका वॉल्यूम माइनस उसका वॉल्यूम, लेकिन ये जब काट कर सरफेस है तो इसका भी सेम थिंग बच्चों, यहाँ पर कट करके ले लिए। तो सेतरे ऐड हेतिला एतरे सब्सट्रैक्ट हाँ हाँ, हो। नहीं नहीं, वो वॉल्यूम होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फॉर्मूला है इसमें भी वही डिट्टो सेम फॉर्मूला ही आएगा। देखो कैसा आएगा, देखो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कॉट आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सो दैट द डायमीटर एल, तो अगर डायमीटर इसका एल है तो साइड भी आपका एल आएगा,
डायमीटर अगर एल है, ओके, तो इसका रेडियस आपका L/2 आएगा। तो डायमीटर अगर एल है तो साइड भी इसका सभी साइड एल आएगा। डायमीटर एल है तो साइड भी आपका एल आएगा। ये डायमीटर का लेंथ आपका एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है, तो यहाँ से भी वही एल ही आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो, तो डायमीटर एल है तो ये साइड से भी एल आएगा, रेडियस L/2 होगा। ए हेमिस्फेरिकल इक्वल एड्ज ऑफ द सेम इक्वल एड्ज का कट आउट करके लिया गया। वॉल्यूम हो तो माइनस होगा, लेकिन ये सरफेस बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिटरमाइन द सरफेस एरिया। ये काट करके ले गया गया बच्चों, ये काट करके पूरा उठा के ले गया गया। ओके, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सेम फॉर्मूला। पहला सेम फॉर्मूला से आएगा, 4 का जो फॉर्मूला 5 का। पहला तुम ले लोगे टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूब, दैट 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये जब काट करके ले गया ना, पहला तो सर्कल माइनस हो जाएगा, -πr²। जब बच्चों ये काट करके तो ले गया, एक तो गड्ढा मिलेगा। ओके, जब काट करके ले गया गड्ढा मिलेगा, गड्ढा के अगर अंदर हाथ घुसाओगे एक सरफेस मिलेगा, एक सर्कल का सरफेस, हेमिस्फीयर का सरफेस मिलेगा। दैट इज हेमिस्फीयर का सरफेस 2πr²। मैं फिर से समझा रहा हूँ बच्चों। पहला ये टोटल सरफेस ले लोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाला एरिया भी हमें लेना, ये वाला एरिया रह जा रहा है एड्स में, ये वाला एरिया रह रहा है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। पहला टोटल सरफेस है, क्यूब ले लिए। ये सर्कल नहीं है ऊपर, जब काट के लेने के बाद ये सर्कल नहीं है, इसलिए -πr²। अंदर में तुम हाथ घुमाओगे एक सरफेस मिलेगा, दैट इज हेमिस्फीयर का सरफेस, दैट इज +2πr²। तो इसका प्रैक्टिकली समझा देता हूँ मैं तुम्हें। प्रैक्टिकली समझाने के लिए कुछ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हाँ सही टिफिन दे कर दियो। अरे देखो, सब तुम्हें जब गड्ढा हो जाता है ना बच्चों, सपोज ये एक तो क्यूब है, इसमें गड्ढा हो गया, गड्ढा होने सपोज ये एक तो क्यूब है, मैं हाथ जो ये क्यूब है इसमें गड्ढा करके ले गए। जब गड्ढा करके ले गए, ओके, ये मेरा हाथ एक क्यूब है, इसमें से एक तो हेमिस्फीयर गड्ढा करके ऐसे करके ले गए। जब ले गए तो पहला बात है, ये वाला सर्कल का एरिया माइनस होगा, -π/²। और वॉल्यूम हो तो बहुत ईजी है, इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ईजी है, लेकिन सरफेस का बात है। इसलिए क्या होता है, सरफेस में क्या होता है, गड्ढा रह जाता है। तो जब एक तो ये करके एक तो हेमिस्फीयर का गड्ढा करके ले गए, तो आपका टोटल सरफेस एरिया पहला निकाल दे क्यूब के। और पहला ये वाला नहीं है, सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, तो इसलिए -πr²। और जब हाथ इसका अंदर घुसाओगे एक सर्कल मिल रहा है, दैट इज आपका हेमिस्फीयर का सरफेस मिल रहा है, इसीलिए +2πr²। ऐसा एक तो क्यूब था, एक तो हेमिस्फीयर काट करके ले गए, लेने के बाद हम टोटल सरफेस क्यूब निकाल दिए, इसमें सर्कल नहीं इसलिए -πr²। जब अंदर एक हाथ घुमा रहे हैं एक सरफेस मिल रहा है मुझे, बाहर एक हाथ मिल रहा है घुमा रहे हैं तो सब सरफेस मिल रहा है, लेकिन अंदर में भी हाथ घुमा रहे एक सरफेस मिल रहा है, दैट इज हेमिस्फीयर का सरफेस है, दैट इज +2πr²। ओके, बच्चे समझ में आया? जब ये काट के ले लेते हैं हेमिस्फीयर, तो एक गड्ढा मिल रहा है, वो गड्ढा का सरफेस एरिया 2πr²। ये सर्कल नहीं है इसलिए -πr²। ओके, सोचो जब ये पूरा कर दिया, करने के बाद हमें सर्कल माइनस कर दिया, जब इसका अंदर हाथ घुसाओगे एक सरफेस मिल रहा है +2πr²। ओके, 6 × l², ये पाई -πr² +2πr², दैट इज +πr²। दोनों का सेम फॉर्मूला बच्चों, क्वेश्चन 4 और 5 का। ये 6 l²। ओके बच्चों, आर आपका क्या है, L/2। ओके, आर आपका L/2 का स्क्वायर। देन बच्चे आपका 6l², ये πl²/4। l² बच्चों कॉमन ले लीजिए, हमेशा कॉमन लीजिए, कॉमन लेने से आपका जल्दी इजी होता है। 6 + π/4, ये cm², या मीटर²। क्या दिया आपका, l कितना, डायमीटर l बोल दिया, cm कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो बच्चों इतना यूनिट्स का ले लीजिए, ସେଇଟା ସେତିକି ଆସିବ। कुछ नहीं दिया तो इसका उतना यूनिट्स का ले लीजिए। थैंक यू। ओके, तो बच्चों देखिए, ये आपका समझ में आया ना नहीं आया?
बच्चों जब ये यस ये सर। तो ये वाला नहीं है माइनस पाई आर के, इसलिए माइनस पाई आर स्क्वायर हुआ। इसका अंदर हाथ घुमाओगे एक सरफेस मिल रहा है, दैट इज कॉस सरफेस हेमिस्फीयर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और आपका ये डायमीटर एल मीन्स ये साइड एल है और रेडियस L/2। बच्चों समझ में आया? क्या क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि तो ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट निकालना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये अगर यहाँ पर एक मैंने कैप्सूल दो, ये तीन चीज है, ये एक हेमिस्फीयर एक है, इधर एक हेमिस्फीयर एक है, एक दो हेमिस्फीयर एक ओके सिलेंडर। एक सिलेंडर एक है। हाँ, ठीक है, तो ये एक हेमिस्फीयर है। ओके ठीक है, बोल रहा है कि एक कैप्सूल है मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ द तुम्हारा ये मेडिसिन कैप्सूल है। ओके, देन बात बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पर हेमिस्फीयर दोनों तरफ है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर इज 5 mm। तो रेडियस आपका 5 mm, रेडियस कितना आएगा बोलिए? डायमीटर 5 आपका ये mm। है तो हाँ, रेडियस आपका कितना और आएगा? सर सॉरी 5/2। 5 बाई 5/2। टू। 5/2 कितना होता है? 2.5 mm। 2.5। 2.5। ओके हाँ, यस तो सर। इधर भी आपका 2.5, ये भी 2.5 होगा। तो हाँ, आपका डायमीटर 5 है तो रेडियस आपका 5/2 दैट इज 2.5 mm। ये भी आपका लेंथ 2.5 mm होगा, ये भी लेंथ आपका 2.5 mm होगा। ओके हो, इधर भी आपका 9 mm। मुझे सिलेंडर का हाइट चाहिए। ये भी आपका लेंथ, इस तरफ से भी रेडियस आपका 2.5 mm आएगा। ओके, तो बच्चों 9 हाइट ऑफ द mm हमारा सिलेंडर देखिए, सिलेंडर जो है। कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो कि है, ओके हाइट ऑफ इधर भी 2.5, इधर भी 2.5 माइनस कर दीजिए। 2.5 2.5 5 माइनस कर दीजिए, 14 में 5 माइनस करने से आपका 9 mm आएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। बच्चों नहीं समझ में आया? इधर 2.5 और इधर 2.5 माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो इधर 2.5 उधर 2.5 माइनस कर दिए, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 mm आ गया। सब मिल गया। अभी बोला सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो है इसका इसका जब दो तीन फिगर अगर जॉइंट होता है, अगर उसका टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं तो सभी का कॉस सरफेस एरिया लेना है। अच्छा, ऐसा क्यों लेना है? ओके, तो कॉस सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर, क्योंकि अंदर तुम जा नहीं सकते, सिर्फ आउटसाइड ही देख जा सकते हो। कैप्सूल पूरा पैक्ड है, कैप्सूल पूरा ये है पैक्ड है। ओके, तो अंदर नहीं जा सकते, तो इसका ये वाला पोर्शन कॉर सरफेस है हेमिस्फीयर, अंदर नहीं जा सकते हो। फिर ये कॉर सरफेस है पे सिलेंडर। ओके, फिर ये कॉर सरफेस है पे हेमिस्फीयर, ये कॉर सरफेस है पे हेमिस्फीयर, क्योंकि टोटल कैप्सूल है। ओके, अंदर नहीं जा सकते तो बाहर से ही सब कुछ है, तो इसलिए बाहर तुम घुमाओगे इधर कॉर्सर पे से हेमिस्फीयर मिलेगा, इधर बाहर घुमाओगे कॉर्सर पे हेमिस्फीयर मिलेगा, इधर बाहर घुमाओगे कॉर्सर पे सिलेंडर, अंदर कुछ भी नहीं जा सकता है। ओके, तो बच्चों कॉर्सर पे से हेमिस्फीयर आपका 2 पाई r² और आपका कॉर्सर पे सिलेंडर आपका बेस का पेरीमीटर हुआ है 2 πr/h और कॉस का ये 2 πr²। आप 2 πr² 4 πr² कर सकते हैं प्लस 2 πr/h। और एक बात बदलो बच्चों, बोला था हमेशा कॉमन लेके कीजिए, जल्दी बनेगा और छोटा कैलकुलेशन आएगा। 2 πr/h, ये 2 π 4 πr का कॉमन क्या जा सकता है? 2 πr कॉमन जा सकता है, जाने के बाद इधर 2r मिलेगा। ओके बच्चों, 2 πr कॉमन जाएगा तो इधर 2 मिलेगा, r मिलेगा और इधर h मिलेगा। हमेशा कॉमन लेके कीजिए बच्चों। पाई के वैल्यू देखते हैं क्या डालेंगे, क्योंकि 14 दिया है, क्या क्या दिया है, पाई का वैल्यू क्या डालने से 9 आया, आर आपका 5 आया। पाई का वैल्यू कुछ बोला है? अच्छा देखते हैं, बाद में देखते पाई का वैल्यू क्या करेंगे। आर आपका कितना बच्चों? आर आपका 2.5 दैट इज 5/2। ओके, 2 π r
आर आपका 5/2, ये 5/2 mm। एच बच्चों कितना आया, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 mm। एच आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 mm। ये 2 कट, ये 5 पाई, ये काट दीजिए, 5 9 14। अब डालिए पाई का 1/20/7 कट जाएगा। ओके, देन बच्चों ये 7 में काटने से 2 आएगा, 5 2 जा 10 और ये 22 है। 220 ओके ओके, 220 cm का आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों। सर mm स्क्वायर बोले। सॉरी mm स्क्वायर, सॉरी। हाँ mm। यस सर सही है। बच्चों ये आपका समझ में आ गया। यहाँ पर कॉस्ट सरफेस क्यों है, क्योंकि हमारा अंदर नहीं जा सकते, ये पूरा कैप्सूल पैक्ड है, तो हमारा बाहर ही देखेंगे तो कॉस्ट सरफेस हेमिस्फीयर मिलेगा, इधर बाहर देखो कॉस्ट सरफेस हेमिस्फीयर मिलेगा, और इधर हम बाहर भी घुमा सकते हैं, कॉस्ट सरफेस सिलेंडर मिलेगा। और हमेशा कॉमन लेके कीजिए बच्चों, आपका जल्दी कैलकुलेशन होगा, नहीं तो इसका अलग कैलकुलेशन उसका अलग कैलकुलेशन करते करोगे बहुत बड़ा होगा, कैलकुलेशन गलत होगा, लेट भी रहेगा, टाइम टेकिंग भी होगा। हमेशा कॉमन लेके कीजिए, जल्दी और छोटा और अच्छा सा आंसर आ जाए।